गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज का हम लोग का टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये है आज हम लोग का टॉपिक। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो उसकी यूनिट क्या होती है इसको भी हम सीखेंगे, है ना। और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग मेजर करना चाहते हैं, है ना। तो क्या मेजर कर सकते हैं? तो आंसर है यस, मेजर कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे, ये है हम लोग का आज का टॉपिक। ठीक है, तो इसके पिछले क्लास में हमने आपको बताया इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन, साथ ही साथ फार्मूला और न्यूमेरिकल, है ना। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर आते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले हमने आपको बताया था, है ना, कि अगर हमारे पास एक कोई ये आपका जो चार्ज है, कोई भी चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव, और ये कैसा है, तो ये रेस्ट चार्ज है, तो ये अपनी चारों तरफ क्या बनाएगा? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। यस, तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ना, अपने चारों तरफ ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है, ये, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडिली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये जो रेस्ट चार्ज है यानी पॉजिटिव चार्ज जो रेस्ट में है, ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ना। तो क्या इसका प्रूफ है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ना? क्या प्रूफ है? तो आंसर है, हम टेस्ट करने के लिए कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो टेस्ट करने के लिए एक चार्ज रखते हैं। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज रखेंगे, चाहे पॉजिटिव चार्ज चाहे नेगेटिव चार्ज, तो उस पर क्या एग्जर्ट होगा? उस पर फोर्स एग्जर्ट होगा, फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने से या तो वो रिपल करेगा या तो फिर अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, जो हमारा टेस्ट चार्ज होगा उसको हम ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। अगर न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में, है ना, आगे आप क्लास में पढ़ेंगे, अगली क्लास में, है ना, तो वहाँ पर जो टेस्ट चार्ज होगा, अगर आपको दिया है कि टेस्ट चार्ज आप नेगेटिव लो, टेस्ट चार्ज आप पॉजिटिव लो, तो आप पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव लो, नेगेटिव दिया है तो नेगेटिव लो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ लिखा है टेस्ट चार्ज, तो ऑलवेज आप पॉजिटिव लो। तो वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको हम क्लास 12th में फिर से सीखेंगे। ठीक है, तो जो हमने टेस्ट चार्ज लिया वह एक पॉजिटिव चार्ज लिया। अब देखिए, तो पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पर रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ हम रखेंगे, तो इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। यस, क्योंकि ये भी एक चार्ज है ना, ये हमारा रेस्ट चार्ज है, वो भी कैसा है? पॉजिटिव है, प्लस क्यू। तो यहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा, और टेस्ट चार्ज हमने आपको बताया वह भी आप कैसा लोगे? हमेशा पॉजिटिव लेना। अगर दिया है नेगेटिव तो नेगेटिव लो, दिया है पॉजिटिव तो पॉजिटिव लो, अगर नहीं दिया है, केवल जिक्र किया है टेस्ट चार्ज, तो आप पॉजिटिव लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल का और पोटेंशियल डिफरेंस का, ये समझिए। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर ये आपका रेस्ट चार्ज पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज भी, है ना, टेस्ट चार्ज भी आपका कैसा आया? पॉजिटिव आया। ये भी हमने लिया टेस्ट चार्ज। अब देखो, तो ये भी एक चार्ज, ये भी एक चार्ज, तो अब इनके चार्जेस के बीच कुछ सेपरेशन है, तो आंसर है हमने मान लिया आर। तो दोनों चार्जेस के बीच सेपरेशन आर है और दोनों चार्ज हैं पॉजिटिव, तो इस पर फोर्स लगेगा, और जो फोर्स होगा वह रिपल्सिव फोर्स होगा, इसको दूर भगाएगा, है ना। तो जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फोर्स का, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, पढ़ा है ना। यस, हमने बताया हुआ आपको। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला है। तो इनके बीच डिस्टेंस है, तो पक्का है इस पर फोर्स एग्जर्ट होगा, फोर्स लगेगा, तो समझ में आता है अच्छा यहाँ पर कहीं कहीं क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो इस तरह से हम लोग टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखें, फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, यस हो रहा है, तो कहीं कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर रखा है
फोर्स एग्जर्ट हुआ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर है और लास्ट में आते आते हम कहाँ पहुँच गए? तो आंसर है हम पहुँचे इन्फिनाइट पर। तब हम यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज है आपका, ठीक है, उस पर फोर्स नहीं एग्जर्ट हो रहा है, फोर्स नहीं लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि जो डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वह कैसा हो गया बेटा जी? इनफिनाइट। तो हमने आपको बताया था अगर r बराबर यहाँ पर इन्फिनिटी होगा, डिस्टेंस इन्फिनिटी होगा, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वह क्या होगा? जीरो। यानी इन्फिनिटी पर जो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वह कैसा होगा? आंसर है जीरो होगा। समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि वहां पर हमारा क्या है? टेस्ट चार्ज है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, हमने वर्क डन पढ़ा है। वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज ए वर्क डन, पक्का ना? यस। तो अब यहां पर जब इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो है तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? आंसर है जीरो हो जाएगा, है ना। कोई वर्क डन नहीं है। कहां पर? इन्फिनिटी पर। वर्क डन, पोटेंशियल वर्क डन से क्या लेना देना है? यस, हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो ये हमारा हुआ, यहां पर वर्क डन भी क्या हुआ? जीरो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर हमने मान लिया ये पूरा स्पेस है ना, ये पूरा स्पेस जो है ये कहीं कहीं क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका यहाँ तक, और उसके बाद इसके चारों तरफ का ये इन्फिनिटी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हुआ, वर्क डन हमारा जीरो हुआ, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग ये मान लीजिए आपका टेस्ट चार्ज है ना, ये आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यही है, ठीक है, प्लस क्यू, और ये रहा आपका यहाँ पे, और डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ पे, ये रहा आपका इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है? टेस्ट चार्ज आपका क्या है? प्लस क्यू। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? जीरो, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। और ये जो है आपका, ये सब क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम करते क्या हैं? कि अगर ये आपका टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी है जो कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, अब हम इस टेस्ट चार्ज को जबरदस्ती पकड़ के, है ना, यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये मान लीजिए पॉइंट हमारा है, मान लीजिए बी पॉइंट है, तो इस टेस्ट चार्ज को हमने पकड़ा, और जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगे तो इस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स जो होगा वह रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी इस पर जो फोर्स लगेगा टेस्ट चार्ज पर, वह कहाँ भागना चाहेगा? इन्फिनिटी की ओर भागना चाहेगा, उधर ही भागेगा। लेकिन हमारे पास भी कहीं कहीं ताकत है, फोर्स है। तो इस टेस्ट चार्ज को हम जबरदस्ती पकड़े और डिस्प्लेस किए, ये ऐसे डिस्प्लेस करके, यहाँ से इन्फिनिटी से डिस्प्लेस करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट बी पर ला के लॉक कर दिया। तो अब ये जो टेस्ट चार्ज आपका था, ठीक है, यहाँ पर लाके हमने लॉक कर दिया, खूंटी गाड़ दिया, लॉक कर दिया। भागो, अब नहीं भाग पाओगे क्योंकि हमने लॉक कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर लॉक कर दिया। इसका मतलब ये है इन्फिनिटी से ये जो आपका टेस्ट चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं कहीं पॉइंट बी पर लाने में हमें वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। तो ये कहीं कहीं डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है कि नहीं? यस है। तो हमने फोर्स लगा के यहाँ पर लाया, डिस्प्लेस किया, और हमने फोर्स कितना लगाया? तो आंसर है ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा यहाँ पर जो लगा है उसी के बराबर हमको लगाना पड़ेगा, और उसको हम एक यूनिफॉर्म स्पीड से इधर लाएंगे, है ना। यस। तो देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ, और जब फोर्स लगा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो कहीं कहीं वर्क डन हुआ कि नहीं? यस। तो इन्फिनाइट से टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर लाने पर हमें वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है।
ये हमारी बात समझ में आ गई। फिर से देखिए, अब इसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर लाएं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लाएं। तो हमने फिर से इसको जबरदस्ती पकड़ा, ये पूरी ताकत के साथ, यानी जितना भी फोर्स हमने लगाया इस पर फोर्स लगा के, और कितना फोर्स लगेगा हमारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारा फोर्स लगता है ये लगता है ना। तो यही इलेक्ट्रिक फोर्स हम कैलकुलेट कर लेंगे, इतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे और हमने इसको डिस्प्लेस किया यहाँ तक, और ये है पॉइंट ए। तो अब हम बी पर लाएं तो कुछ हमको वर्क डन मिला, ए पर लाएं तो हमको कुछ वर्क डन मिला। तो बताइए किसमें ज़्यादा वर्क डन करना पड़ा? तो आंसर है पॉइंट ए पर आए तो मुझे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ा, ज़्यादा फोर्स ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब यहाँ पर डिस्टेंस हमारा कम है तो ज़्यादा फोर्स होगा, यहाँ पर डिस्टेंस कम है, दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस कम है तो कम फोर्स लगेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हम इनफाइनाइट से टेस्ट चार्ज को लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर, तो हमें वर्क डन करना पड़ता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, यस, ये हमने समझ रखा है। अब देखिए जैसे ही इनफाइनाइट से हम किसी पॉइंट पर आते हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ता है। तो हमने मान लिया इनफाइनाइट से कितना चार्ज लाएं? इनफाइनाइट से क्यू चार्ज लाएं। इनफाइनाइट से कितना चार्ज लाएं? क्यू चार्ज लाएं। किसके पॉइंट पर? पॉइंट बी पर। ये मान लीजिए पॉइंट हमारा बी है, तो पॉइंट बी पर हमने इनफाइनाइट से क्यू चार्ज लाया बी पर, तो हमें कुछ वर्क डन करना होगा। आंसर यस। तो हमने कहा हमको डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ा, डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ा। ठीक, ये तो रहा क्यू चार्ज के लिए। तो अब यूनिट चार्ज के लिए क्या होगा? एक चार्ज के लिए क्या होगा? तो ये यूनिट चार्ज यानी टेस्ट चार्ज है ना, तो यूनिट चार्ज यानी 1 के लिए क्या होगा आपका? यूनिट चार्ज के लिए आपका क्या होगा? W/Q, ये हमारा होगा, है ना। तो अब यूनिट टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर लाने में जो हमें वर्क करना पड़ा, वही वर्क डन उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या चीज? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वर्क डन। और कौन सा वर्क डन? अगर हम इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किसी पॉइंट पर लाते हैं तो जो वर्क डन हमारा होता है वही हमारा क्या होता है? पोटेंशियल, उस पॉइंट का पोटेंशियल। बात समझ में आ गई? देखिए, जैसे अगर मान लीजिए टेस्ट चार्ज है आपका 10, ठीक है, टेस्ट चार्ज आपका क्या है? 10 कूलाम। तो टेस्ट चार्ज 10 कूलाम लाने, बी पॉइंट पर लाने में हमको कितना वर्क डन करना पड़ा? मान लीजिए 50 वर्क डन करना पड़ा, 50 वर्क डन करना पड़ा। तो बताइए यूनिट चार्ज के लिए यानी 1 चार्ज के लिए कितना काम करना पड़ा? तो ये रहा 50/10 बराबर 5 वर्क करना पड़ा। और यही जो 5 है ना, वह क्या है? किया गया कार्य किसके द्वारा? यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के द्वारा किया गया कार्य 5 है, 5 जूल है, ठीक है ना। तो यही जो वर्क है यूनिट चार्ज के लिए, वही हमारा क्या है? पोटेंशियल, ठीक है। तो पॉइंट बी पर यूनिट चार्ज लाओ आप, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज किसी भी पॉइंट पर लाओ तो जो आपका वर्क डन होगा वही आपका पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो मान लीजिए आप इनफाइनाइट से जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, वो लाए बी पर, तो वर्क डन करना पड़ा मान लीजिए 20 जूल। कितना जूल? 20 जूल करना पड़ा, 20 जूल करना पड़ा ना, यस। अब इनफाइनाइट पर देखिए इनफाइनाइट पर हमारा वर्क डन क्या है? इनफाइनाइट पर हमारा वर्क डन है 0, और बी पॉइंट पर हमारा जो वर्क डन हो क्या है? 20 जूल, क्योंकि हम इनफाइनाइट से जो क्यू चार्ज लाया था W वर्क डन करना पड़ा। तो यूनिट चार्ज के लिए, एक चार्ज के लिए कितना कार्य करना पड़ा? W/Q, है ना। तो अब जो वर्क डन करना पड़ा यूनिट चार्ज लाने पर किसी भी पॉइंट पर, तो जो वर्क डन होगा वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उस पॉइंट का,
समझ में आ गया? अब देखिए, तो अब ये तो था हमारा पोटेंशियल। इसी तरीके से यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइट से पॉइंट ए पर लाएं तो जो हमें वर्क डन मिला वह कहीं न कहीं इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा है, फोर्स भी ज़्यादा है ना। तो हमने मान लिया 40 जूल वर्क हुआ यूनिट चार्ज लाने में। तो पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल है, पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल है वह क्या है? 20। जो वर्क है वही आपका है, यस। और पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है वह क्या है? 40। समझ में आ गया? अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल से बात समझ में आ गई, यस। हम इनफाइनाइट से क्या लाते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, है ना। अब क्या हुआ ये देखिए, हमने जो यूनिट चार्ज लाया है वो कहाँ से लाया है? इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी पर जो वर्क डन है वह क्या है? जीरो है ना। तो अब उसके बाद देखो जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारा हुआ, अब ये देखो यूनिट चार्ज के लिए जो हमारा वर्क डन हुआ वही हमारा क्या हुआ? पोटेंशियल, है ना। तो हमने इसी को मान लिया पोटेंशियल। तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या मिल गया? W/Q। ठीक है। अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो यानी जो भी चार्ज हमने लाया यहाँ पर, ठीक है, वो कितना लाया? यूनिट चार्ज लाया, एक चार्ज। तो जो वर्क डन होगा वही आपका पोटेंशियल होगा, ठीक। अब देखिए, तो अब B पर जो पोटेंशियल है वह क्या है? आंसर है 20 है। ए पर जो पोटेंशियल है वह क्या है? आंसर है 40 है ना। पोटेंशियल को V से नोट किया, ये समझ में आता है। अब ये हमारा हुआ। अब देखिए ध्यान से सुनिए, B पर जो पोटेंशियल है वह क्या है? 20, क्योंकि जो वर्क डन होगा यूनिट चार्ज का वही होगा, यस। तो इसका मतलब ये रहा VB पोटेंशियल कितना? 20। अब बताइए इनफाइनाइट पर यूनिट चार्ज का जो पोटेंशियल होगा वह क्या होगा? तो आंसर है 0 होगा। यूनिट चार्ज इन्फिनिटी पर क्या होगा? यूनिट चार्ज द्वारा जो वर्क डन होगा इन्फिनिटी पर वो क्या होगा? 0 होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, तो कोई हमको डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है ना। इसलिए अब हम इनफाइनाइट से B पर गए। कहाँ से? इनफाइनाइट पे B से गए, ठीक है। तो हम लोग पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, पोटेंशियल एट B फ्रॉम इन्फिनिटी। ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एट B फ्रॉम इन्फिनिटी, है ना। तो इन्फिनिटी से हम कहाँ गए? B पर गए ना। तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा, यस, वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसी को हम लिखते हैं VB माइनस V इन्फिनिटी, और यही हमारा होता है क्या? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो अब देखो VB, ये हुआ आपका VB, है ना, माइनस V इन्फिनिटी। तो जो हमारा VB होता है ये हुआ आपका VB माइनस V इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है? 0। तो ये रहा 0 इक्वल टू W/Q। यानी B पर जो पोटेंशियल है 20, वो कहाँ से लिया गया? इन्फिनिटी से, है ना। तो अब इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या हुआ? इन्फिनिटी और B पर डिफरेंस क्या हुआ? तो इन्फिनिटी पर है तो 0 और B पर है 20, तो डिफरेंस क्या हुआ? तो आंसर है V एट B, यानी पोटेंशियल एट B फ्रॉम इन्फिनिटी इज इक्वल टू VB माइनस V इन्फिनिटी। तो VB कितना है? 20 और 0 इक्वल टू 20। तो B पर पोटेंशियल कितना है? आंसर है 20। तो हम V पोटेंशियल एट B फ्रॉम इन्फिनिटी इज इक्वल टू VB माइनस V इन्फिनिटी। तो हम कहते हैं कि B पर जो पोटेंशियल है वो कहाँ से है? इन्फिनाइट से। तो B पर जो पोटेंशियल है वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन कहाँ से? इन्फिनिटी से। समझ में आ गया? ठीक है। तो A पर पोटेंशियल कितना है? 40,
है ना। तो बताइए ए पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 40 ही होगा, लेकिन कहां से, यस इन्फिनिटिव से। बात समझ में आ गई, यस ये हमारा होता है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा लिखने का तरीका, V पोटेंशियल एट B फ्रॉम इन्फिनिटी इज इक्वल टू VB माइनस VA, और यही हमारा है डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, यस यही हमारा है। तो इसको हमने लिखा B पर जो पोटेंशियल है वह है 20, वह है 20, ये हमारा हुआ, बात खत्म, पैसा आ जाए, ठीक है ना। ओके अब देखिए अगर हम यहां से यहां तक जाते हैं, कहां से, B to A जाते हैं, तो जब B to A जाएंगे तो हम बात करते हैं पोटेंशियल एट A फ्रॉम B, तो क्या होगा, तो आंसर है VA माइनस VB होगा। तो बताइए VA पर पोटेंशियल कितना है, वेरी गुड 40, माइनस VB पर कितना है 20, है ना, तो कितना हुआ 20। तो ये जो V पोटेंशियल एट B फ्रॉम B है वह कितना है 20 है, यानी B से A तक आने में जो हमको वर्क डन मिला, यूनिट चार्ज लाने में जो हमको वर्क डन मिला वही हमारा क्या है पोटेंशियल। तो A पर जो पोटेंशियल है B से लाने पर यूनिट चार्ज को, तो जो पोटेंशियल होगा वही हमारा होगा पोटेंशियल एट A फ्रॉम B, बस ये हमारा हुआ। समझ में आ रहा है ना, यस। तो अब ये कहीं ना कहीं हमने मान लिया A हमारा हायर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल, और B हमारा है लोअर पोटेंशियल। इन दोनों को कंपेयर करने पर एक हायर पोटेंशियल एक लोअर पोटेंशियल मिलता है, बस बात खत्म, ठीक है। तो हमने क्या देखा, क्या सीखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दोनों सेम है ना। कोई दो पॉइंट ले लो, उनके बीच का डिफरेंस ले लो, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, बात खत्म। समझ में आ रहा है ना। पॉइंट B पर पोटेंशियल कितना होगा 20, पॉइंट B पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 20 फ्रॉम इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है ना, यस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो दो पॉइंट के बीच डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस, बस ठीक है। तो देखिए इन्फिनिटी से हमने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाया, यूनिट मतलब एक लाया इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर, तो जो वर्क डन करना पड़ा वही आपका क्या हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल, ठीक। और दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, है ना। इसी को लिख लेते हैं और यही लिखा हुआ है। देखिए पहला है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल, हम किसको बोलेंगे, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट, ठीक है, एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चारों तरफ का स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज डिफाइंड एज द वर्क डन, ये लिखा हुआ ना वर्क डन, वर्क डन हमारा होगा इन मूविंग ए यूनिट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो हमने आपको बताया कि इन्फिनिटी से क्यू चार्ज लाने में इतना वर्क डन करना पड़ा, तो एक चार्ज में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये W/Q, और यही हमारा क्या होगा पोटेंशियल होगा, ठीक है, ये रहा हमारा। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू दैट पॉइंट, ठीक है, दैट पॉइंट, और कहां से, आंसर है इन्फिनिटी से, लिख लो, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी, है ना, बस। तो इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू दैट पॉइंट फ्रॉम इन्फिनिटी, तो ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। अब दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बस। तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड या इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ, है ना, अमाउंट ऑफ वर्क इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, बस फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, ये रहा। तो हमने लिखा दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, ठीक है, डिवाइड बाई कितना चार्ज हमने लाया,
कहाँ से? इन्फिनिटी से, तो ये हुआ क्वांटिटी ऑफ चार्ज, बस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो हमने इनफाइनाइट से कितना चार्ज लाया? तो हमने लाया Q चार्ज लाया, तो हमको वर्क डन करना पड़ा W, लेकिन यूनिट चार्ज के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वही होगा उस पॉइंट का पोटेंशियल, और दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। समझ में आ रहा है ना? यस। तो पॉइंट B पर पोटेंशियल कितना है? 20। तो पॉइंट B पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो आंसर है पोटेंशियल एट B फ्रॉम इन्फिनिटी, जो हमने लिखा था पोटेंशियल एट B फ्रॉम इन्फिनिटी, तो VB माइनस V इन्फिनिटी है ना, और VB माइनस इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है 0, W/Q, हो गया काम खत्म। ठीक है ना? तो इस तरह से हमको मिला पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज, और इसको हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा V इज इक्वल टू W/Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट किया? पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डिनोट किया V से, है ना, और वर्क डन को किया W से, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज को हमने स्मॉल q कैपिटल Q, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल, है ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं इसके यूनिट पर। ठीक है, ओके, तो ये लिख लिया आपने। ठीक है, अब हम आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट पर आते हैं, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डिनोट किया V से, वर्क डन आपका W, ये इस तरह से। ठीक है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आपका क्या मिला? W/Q, है ना। तो अब हम लोग लिख लेते हैं SI यूनिट ऑफ V इक्वल टू SI यूनिट ऑफ चार्ज, सॉरी W, SI यूनिट ऑफ वर्क डन डिवाइड बाई SI यूनिट ऑफ चार्ज यानी Q। ठीक है, तो बताइए SI यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होता है? वेरी गुड, जूल होता है। SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलाम होता है। वेरी गुड, ये हुआ। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा जूल बटे कूलाम, या फिर इसी को हमने लिखा जूल पर कूलाम। ठीक है, या फिर इसी को हमने लिखा जूल पर कूलाम, ये हमारा हुआ। तो SI यूनिट ऑफ V की यानी पोटेंशियल डिफरेंस का जो SI यूनिट है वह क्या है? जूल पर कूलाम है। ठीक है, ये हमारा हुआ। अब देखिए जादू, देखिए थोड़ा सा, मान लीजिए ये आपका टेस्ट चार्ज था और ये आपका इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने एक टेस्ट चार्ज ले लिया, टेस्ट चार्ज जो इन्फिनाइट से ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर। यस, हमने मान लिया ये B पॉइंट है और ये आपका रेस्ट चार्ज है ना, रेस्ट चार्ज रुका हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा अपने चारों तरफ। तो हमने कहा टेस्ट चार्ज जो हमने इन्फिनाइट से टेस्ट चार्ज लाया B पर। ठीक है, तो हमने माना कि जो हमारा टेस्ट चार्ज जो है वो हमने माना 1 कूलाम चार्ज लाए पॉइंट B पर, तो कहीं न कहीं हमको वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, और जो वर्क डन हुआ वह हमारा हुआ 1 जूल। यूनिट टेस्ट चार्ज को यानी 1 कूलाम टेस्ट चार्ज को इनफिनाइट से किसी भी पॉइंट पर हमको लाना पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो हमें वर्क डन करना पड़ा वह कितना करना पड़ा? 1 जूल। तो बताइए इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वह क्या होगा? ठीक है, तो पोटेंशियल का फार्मूला W/Q। ठीक है ना, तो V इज इक्वल टू W मीन्स वर्क डन, ये है आपका 1 जूल, डिवाइड बाई चार्ज कितना है आपका? यूनिट चार्ज है 1 कूलाम है, तो V इज इक्वल टू 1 में 1 का भाग करोगे तो 1 आएगा, जूल पर कूलाम आया। इसी 1 जूल पर कूलाम का नाम है 1 वोल्ट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं 1 वोल्ट। तो यानी SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यस, वोल्ट भी होता है। ठीक है, ओके, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट जूल पर कूलाम या फिर 1 वोल्ट। और आपको डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है 1 वोल्ट को डिफाइन करिए। ठीक है, 1 वोल्ट को डिफाइन करिए, है ना। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? बस लिखो इफ
1 कूलम चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट, है ना, एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन 1 जूल वर्क डन, 1 जूल काम करना पड़ा, ठीक है। देन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, एट दैट पॉइंट, ठीक है, इज क्या होगा, V इज इक्वल टू W/Q से ये हमने पूरा सॉल्व किया और कितना होगा 1 वोल्ट होगा, इज 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा यहां से लिखना शुरू करो, ये रहा 1 वोल्ट। तो ये है आपका 1 वोल्ट का डेफिनेशन। तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन, यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना, इनफाइनाइट चलाओ किसी भी पॉइंट पर, तो जो आपका वर्क डन होगा वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो 1 वोल्ट हमको मिला, समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमको समझ में आता है कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और ये जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, या फिर इसको आप सिर्फ पोटेंशियल बोलते हो, है ना, तो इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, PD पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं, वोल्टेज नहीं वोल्टेज, ठीक है, इसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या वोल्टेज बोलो, ये हमारा है, ठीक है। तो ये आपका हुआ आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो अब आज के लिए बस इतना ही, कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है, और ये भी सीखेंगे कि क्या इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग मेजर कर सकते हैं क्या, ठीक है, और अगर मेजर करते हैं तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है, और एक न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल इस तरह से करेंगे, ओके। तो आज के क्लास बस इतना ही, तो आज के लिए बस, थैंक यू।